हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल ए डायमेंशन क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज़ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन। ये कह रहा है किसी भी क्वांटिटी को, डायमेंशनल क्वांटिटी को छोटा या बड़ा बताना गलत है, मीनिंगलेस है, कोई उसका मीनिंग नहीं है अगर हम कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, सो हमें ये बताना है कोई भी चीज़ किसी से बड़ी है या छोटी है तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, किसी की तुलना करके बताना पड़ेगा कि ये चीज़ अच्छी है तो किससे अच्छी है, अगर कोई चीज़ बुरी है तो किससे बुरी है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है एटम्स बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, पर कंपेयर करके बताना है किससे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एटम्स बहुत छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, वॉलीबॉल या बॉल। हम कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एटम्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो ये इन सबसे छोटे होंगे। तो मैं लिख लूँ ऐसे, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एटम से बड़े होते हैं। तो हमें इससे बड़े बताने हैं। आप एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हो। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन 2 बी, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड। एक जेट प्लेन है, वो मूव करता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, ग्रेटर स्पीड से। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बाईसाइकिल ले लो, आप कार ले लो, ठीक है, बस ले लो, कोई भी एक एग्जांपल्स ले लो आप कोई भी। तो हमें ये तो पता है कि इसमें ये कह रहा है कि ये जेट प्लेन मूव्स कर रहा है ग्रेटर स्पीड से, तो किसकी स्पीड से। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो इससे कम स्पीड हो। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे साउंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड। ये तो क्लियरली दिख रहा है, हमें बता भी रहा है कि वे ग्रेटर स्पीड है किससे, एज कंपेयर टू साउंड। नेक्स्ट, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जुपिटर का जो मास है बहुत ज़्यादा बड़ा है, वेरी लार्ज है। ये हम सब भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मास है जुपिटर का होता है, और हम इससे कोई भी एक छोटा ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए। आप अपना मास ले सकते हो, मेरा मास ले लो, किसी और चीज़ का मास ले लो, एज़ कंपेयर टू जुपिटर तो काफ़ी छोटा ही होगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मून ले रहा हूँ, ठीक है। द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज एज़ कंपेयर टू मून। मून से बड़ा होता है इसका मास कंपेयर टू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एयर है इनसाइड द रूम, उसके पास लार्ज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब कोई भी आप रूम ले लो, उसमें आपके मॉलिक्यूल्स बता रखे हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज हैं। तो उस रूम में से आप कोई भी एक चीज़ ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, अलमीरा ले लो, कबर्ड ले लो, तो उसके मॉलिक्यूल्स तो स्मॉल ही होंगे। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ बॉक्स। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ molecules then मैं ले रहा हूँ बॉक्स। ठीक है,
बॉक्स के मॉलिक्यूल काफ़ी स्मॉल होंगे। नेक्स्ट है, ए प्रोटॉन इज मच मोर मासिव दैन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, मासिव है, ज़्यादा वजन है उसके अंदर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें हमें कुछ कंपेयर करके दिखाना नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही करेक्ट है और कंपैरिजन दिया हुआ है। ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं ABCD 4 है, उसमें हमें कंपेयर करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे पहले से ही बताया हुआ है कंपेयर किससे किया है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये सही है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा मासिव है इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कंपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है स्पीड ऑफ लाइट से। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड तो काफ़ी कम होती है, अराउंड 300 और 310 मीटर पर सेकेंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मैं लिख दूंगा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के F पार्ट में भी पहले से कंपेयर जो किया हुआ है वो सही किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में क्या किया है, सभी जो क्वेश्चंस हैं ABCD सभी पार्ट्स के जो आंसर है वो करेक्ट लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस करेक्ट लिखे हुए हैं। हमें बस कंपैरिजन करना है एक एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन 5, a new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity। ये कह रहा है एक न्यू यूनिट लेंथ चूज़ करनी है, इस तरह करनी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो 1 हो। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट कह रहा है आगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। कह रहा है डिस्टेंस निकालिए आप सन और अर्थ के बीच में, आपको निकालना है न्यू यूनिट के टर्म्स में निकालना है। इफ़ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस। अगर लाइट 8 मिनट और 20 सेकेंड ले रही है इस डिस्टेंस को कवर करने में। चलिए देखते हैं इसको। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड हमने लिए न्यू यूनिट, 1 यूनिट ली है। ठीक है, तो 1 न्यू यूनिट, ठीक है, जो लिया पर सेकेंड, इनटू टाइम क्या दिया हुआ आपको, टाइम दिया है 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो 60 × 8 ये हो जाएगा 480। मैं साइड में करके बता रहा हूँ, 480 + 20 सेकंड, ये हो जाएगा टोटल 500 सेकंड्स। तो ये लिख लेता हूँ 1/s × 500s। तो ये s से s कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 500 न्यू यूनिट। यहाँ पे जो मैंने लिया है देखो, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो न्यू यूनिट को मैंने 1 न्यू यूनिट लिया है, यूनिटी बोला हुआ है, नीचे सेकंड लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है 8 मिनट और 20 सेकंड, 20 को ऐड कर दिया है इसको सेकंड में कन्वर्ट करके, 60 × 8 कर लिया है, 480 होता है, 480 + 20 500। तो यहाँ पे 1/s है और यहाँ पे 500s है, सेकंड से सेकंड कट गया, 1 × 500, आंसर आ गया 500 यूनिट। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट्स 5 और 5 आपको समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।